हेलो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पूरा शैवालों का बेसिक्स पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था शैवालों को कैसे बांटा गया है, शैवाल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमको शैवालों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है और वर्गीकरण में कितने प्रकार के शैवाल को देखना है और क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी इनको सामान्य में क्या कहते हैं। और आज हम क्लोरोफाइसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी के सामान्य लक्षण। उसके बाद अगले लेक्चर में थियोफाइसी और अगले लेक्चर में रोडोफाइसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, शैवालों का वर्गीकरण। अब शैवालों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है वो आपको देखना है कि देखो, क्लोरोफाइसी का मतलब होता है कि हरे शैवाल जो हरे रंग के दिखते हैं, थियोफाइसी का मतलब जो भूरे शैवाल है, और रोडोफाइसी का मतलब लाल है। यानी कि ऐसा देख सकते हो वर्णक के आधार पर, वर्णक यानी कि रंग कैसा होगा। तो आप देखोगे क्लोरोफाइसी में कैसे हरे शैवाल, आपको कैसे याद रखना है क्लोरोफाइसी में कैसे होंगे, क्लोरो से याद रखना है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित द्रव्य। आपको पता है हरित द्रव्य कैसे कैसा कलर देता है, हरा। तो कौन से होंगे, हरे शैवाल। अब देखो रोडोफाइसी आर से शुरू हो रहा है, तो आर से रेड यानी लाल, तो लाल शैवाल बचा। थियोफाइसी को कैसा होगा, भूरे शैवाल। क्या होगा, भूरे शैवाल। तो शैवालों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं शैवाल, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या, हरे शैवाल, थियोफाइसी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। अब हमको क्या देखना है स्पेशल, अब हम क्लोरोफाइसी के बारे में, किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। कितना नोट कर दिया। तो अभी हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, क्लोरोफाइसी। कैसे है ये, हरे शैवाल। कैसे, हरे शैवाल। अब देखो, कोई भी आप शैवाल शुरू करो तो उसमें जो पॉइंट होते हैं वो कैसे याद रखने, उसके लिए आप पहले से आप 4-5 पॉइंट बना दो। तो 4 पॉइंट कैसे बनाएंगे, पहला है कि इनका आवास क्या है, क्या आवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैबिटेट। क्या बोलते हैं, हैबिटेट। कहाँ रहते हैं, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है क्लोरोफाइसी में क्या रहते हैं, आवास। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसे अगले वाले लेक्चर में हमने ऐसे याद किया है कि कैसे पॉइंट बनाए और पॉइंट से याद रखिए। पॉइंट बनाओगे तो क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट के बारे में लिखना है। आप ऐसे डायरेक्ट कोई पेज लेकर पढ़ोगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा सब। तो पहले पॉइंट बनाओ आवास, तो सबसे पहले हमेशा आवास ही लिखना है। वही आपको जूलॉजी में क्यों नहीं पढ़ते, एनिमल किंगडम, आप पॉलीफेरा आएगा तो वहां पे भी आवास क्या, पॉलीफेरा का रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा क्या होता है, संरचना। क्या होता है, संरचना का मतलब कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तीसरा आपको याद रखना है कि उनमें पोषण कैसा है, पोषण का मतलब है कि कैसे पोषण प्राप्त करते हैं। और चौथा याद रखना है आपको जनन इंपॉर्टेंट है सवाल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोषण को न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और जनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, 5वां पॉइंट बनाना तो लिख सकते हो आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब है क्लोरोफाइसी आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं। ये भी कभी कभी सवाल आता है, क्लोरोफाइसी के आर्थिक महत्व बताइए, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक महत्व। ये 5 पॉइंट मैंने अगले वाली वीडियो में भी बताया है। तो अगर आपको बेस से पढ़ना है तो पहला वीडियो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आर्थिक महत्व, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। तो अब हम क्लोरोफाइसी को डिटेल में इन 4 पॉइंट में पूरा का पूरा क्लोरोफाइसी क्लियर कर देंगे। इससे बाहर आपको सवाल नहीं आएगा। अगर आप केवल आवास के बारे में आए तो आवास के बारे में लिखना है, आपकी संरचना के बारे में तो संरचना के बारे में, और बड़ा सवाल आ गया कि क्लोरोफाइसी के बारे में मुख्य लक्षण बताइए, तो 4 पॉइंट लिखना, फिर 4 को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, आवास। अब देखो, आवास तो आपने दैनिक जीवन में देखे होगा कि क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, आपने जो शैवाल देखे ना, लाल शैवाल आप अपने आसपास नहीं देखते, भूरे शैवाल अपने आसपास नहीं देखते। क्यों, वो समुद्र में ज्यादा होते हैं, समुद्र का आपके आसपास है नहीं। अब और ये जो क्लोरोफाइसी है, ये क्या होते हैं, मीठे पानी में ज्यादा होते हैं। जो तालाब होते हैं, कोई पानी रुक गया है नाली में वगैरह, वहां पे ये ग्रीन हेल्थ रुक जाती है, आपने देखा भी होगा। तो आवास देखो, आवास में पॉइंट क्या लिखोगे सबसे पहले, ये मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्यतः मीठे जल, इसमें होते हैं मीठे जल में। और अधिकांश भी बोल सकते हैं, मुख्यतः यानी अधिकांश, और
कुछ कहाँ होते हैं, कुछ मीठे जल यानी कि आप क्या लिखोगे इंग्लिश में फ्रेश वाटर, और कुछ क्या हो गए लवणीय में। लवणीय जल का मतलब क्या होता है मैराइन वाटर, मैराइन का मतलब होता है समुद्र के पानी में। तो हैबिटेट ईयर हो गया, हैबिटेट में क्या देखना है कि मुख्यतः क्या होता है मीठे जल में फ्रेश वाटर में, कुछ क्या होता है लवणीय जल में। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको फोटो दूंगा, देखो ये ग्रीन एल्गी है, ये कैसे तालाब में उग गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब आप दैनिक जीवन में देखते हो तो आवास में इतना याद रखना है कि कहाँ रहते हैं मीठे जल में बहुत सारे के फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ कहाँ होते हैं लवणीय जल में। कहाँ होते हैं लवणीय जल में। आवास में इतने पॉइंट याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट है, वहां से सवाल आने आपके शुरू होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था संरचना। अब संरचना पॉइंट थोड़ा बड़ा है, उसमें हम संरचना में भी छोटे छोटे पॉइंट करके याद रखेंगे। तो दूसरा हमारा क्लोरोफाइसिस में क्या होगा संरचना, क्या संरचना स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर। अब देखो कोई भी क्लोरोफाइसी का सदस्य है तो उसको कैसे याद रखें, स्ट्रक्चर का मतलब उसकी बाहरी संरचना कैसी है और इंटरनल यानी आंतरिक यानी कि उसकी सेल बॉडी, सेल वॉल कैसी है, कोशिका भित्ति कैसी है, उसमें कौन से पदार्थ भोजन के रूप में स्टोर होते हैं, उसमें कौन से वर्णक होते हैं, और फ्लेजिला इंपॉर्टेंट है फ्लेजिला। तो 4 पॉइंट पढ़ेंगे। संरचना में आपको कैसे याद रखना है, एक तो होगा बाहरी ग्रुप कैसा है उसका, और एक आंतरिक ग्रुप कैसा है। इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है आपको, और उसके अंदर आपको अगर सेल वॉल में देखोगे क्या क्या चीजें मिल रही है, तो इंटरनल क्या हो जाएगा ये इंटरनल। अब बात करेंगे बाहरी रूप में। बाहरी रूप में आपको क्या देखना है कि इसका जो कोशिका है, इसकी जो कोशिका है शैवाल की, उसका रूप कैसा है। रूप का मतलब है एक कोशिकीय है शैवाल, वो कोशिकीय है, वो कोशिकीय में कॉलोनियल है या फिलामेंटस यानी कि तंतु रूपी है या निवय क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आंतरिक में 4 पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है कोशिका भित्ति, क्या पढ़नी है कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं इसको सेल वॉल। सेल वॉल का इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें सेल वॉल में क्या पाया जाता है बताएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कशाभिका, क्या कशाभिका। कशाभिका क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्लेजिला। इंपॉर्टेंट है यहाँ से सवाल, फ्लेजिला क्या होती है आएगा, ये गमन करने में आवश्यकता होती है। कशाभिका कभी भी आ जाए, कोई आपको पूछ ले भाई कशाभिका क्या काम खाती है, भले वो कोई भी जंतु हो, मैं यहाँ शैवाल की बात नहीं कर रहा, भले बैक्टीरिया के नहीं होता, वो कशाभिका क्या होती है उसमें गमन के काम आती है, ठीक है। उसके बाद उसमें वर्णक मतलब पिगमेंट, कि उसमें क्लोरोफिल ए बी है कि ए सी है क्या है वो देखेंगे पिगमेंट। और लास्ट में क्या देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह, कि भोजन किस रूप में संग्रह होता है स्टोरेज, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो बाहरी रूप में, कोशिका रूप में और आंतरिक रूप में ये 4 पॉइंट दिए गए। इतना क्लियर हो गया। देखो इसका आप नोट्स बनाना है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। बाहरी रूप में पढ़ेंगे, अब ये थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद वापस ये पॉइंट हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। अब कोशिका रूप का मतलब है, कोशिका रूप का मतलब है कि ये क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं। तो क्लोरोफाइसी एक कोशिकीय भी होते हैं, कैसे होते हैं एक कोशिकीय। अब बोलेंगे आप ऐसा सवाल कैसा आएगा, आपका सवाल कैसा आएगा भाई, तो हम पूछ सकते हैं एक कोशिकीय हरे शैवाल के नाम बताइए, तो आप फंस जाओगे, तो आपको धीमे से याद रखना। तो एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं। अब देखो, अब एक कोशिकीय, अब आपको बहुत सारे यहाँ पे फिर आएगा तंतुमयी, सब अलग अलग शैवाल है। उससे पहले मैं आपको जो हरे शैवाल है उसके ट्रिक बता देता हूँ, उसके एग्जाम्पल याद करने की ये बता देता हूँ। फिर हम जो इस सभी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि ये कोशिकीय कौन से है, वो कोशिकीय कौन से है, तो वो उसमें काम आ जाएंगे। क्योंकि अभी मैं एक कोशिकीय निकालूंगा तो आप नाम में तक जो जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, जितने भी हरे शैवाल है जो आपकी सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो मैं ट्रिक से बता देता हूँ। तो हरे शैवाल के एग्जाम्पल की ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक छोड़ देना इसको, मैं पहले आप साइड में लिख देना हरे शैवाल की एग्जाम्पल की ट्रिक, इसकी एग्जाम्पल। कभी कभी तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वॉलरस कैसा है, रेड से एल्गी है कि कैसा है, ब्राउन है, तो आपको बताना पड़ेगा। हरे शैवाल के एग्जाम्पल की आपको टिक क्या, तो कैसे याद करें। देखो आपको कैसे याद रखना है, SUV
आपने कार तो देखी होगी, कार एसयूवी ऐसे आती है एसयूवी करके, तो एसयूवी उसके आगे उसके ब्रांड एसयूवी कौन सी है, एसयूवी है C4, कौन सी एसयूवी है, एसयूवी C4। अब एस का मतलब है स्पाइरो गायरा, क्या स्पाइरो गायरा, यू का मतलब है यूरोथ्रिक्स, एस से क्या स्पाइरो गायरा, यू से यूरोथ्रिक्स, वी से क्या है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा वॉलवॉक्स कैसी है, तो ये हरे सेवन विक्ट्री के एसयूवी C4, तो वॉलवॉक्स। अब C4 का मतलब है सी वाले कैपिटल वाले 4 अक्षर है, यानी सी पर 4 है, 4 एल की है, उसका नाम याद है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ सी। एक सी का मतलब है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एक सी तो हो गया। दूसरा क्लोरेला, क्लोरेला। तीसरा सी कौन सा है क्लेडोफोरा, क्या क्लेडोफोरा। और चौथा है वो है कारा, क्या है कारा, इंपॉर्टेंट कारा। तो कभी आपको पूछे कारा कैसी एल्गी है, तो कारा कैसी है ग्रीन एल्गी, तो कैसे याद रखना है एसयूवी C4, एसयूवी का मॉडल कौन सा है C4 है, ऐसे स्पाइरो गायरा, यूरोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, कारा। अब ये एग्जांपल हम सब में ये एग्जांपल में पढ़ेंगे, तो ये 6 एग्जांपल आपको एक ट्रिक ऐसे याद कर लिए, ठीक है। फिर हम एक कोशिश के भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लिख दी ट्रिक, तो हम कोशिश का रूप में देखो डिटेल से पढ़ोगे ना तो आपको याद होंगे। शुरू में आपको दिक्कत होगी कि इतने सारे एग्जांपल कैसे याद करें, ठीक है। तो कोशिश का रूप में हम क्या पढ़ रहे थे, एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय में ग्रीन एल्गी 2 है, एक तो बताई थी वही क्लेमाइडोमोनास, कौन सी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये कैसी एक कोशिकीय, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होती है, ठीक है। उसके बाद क्लोरेला, क्लोरेला, ये दोनों कैसी है एक कोशिकीय है, और कैसी है हम कौन सा पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी। फ्यूफाइसी में आएंगे तो फ्यूफाइसी की बात करेंगे। तो ये सब किसके एग्जांपल बताए मैंने, एक कोशिकीय कैसे है अरे सवाल। अब यहां से कभी आपको ये पूछते हैं कि ये वाला जो है ये क्या होता है, गतिशील होता है, क्या होता है, और ये वाला क्लोरेला कैसा होता है अगतिशील। अब आप पूछेंगे गतिशील का मैटर क्या है, मतलब आपको ऐसा बोल दे एक कोशिकीय गतिशील अरे सेवन का नाम बताइए, तो क्लेमाइडोमोनास। अब गतिशील और अगतिशील जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको बात बताएं गति कब होती है, जब कसाभिका होती है। मैंने बताया था कसाभिका का कार्य, यानी जब क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है ऐसा होता है, और उसके ऊपर ऐसे 2 कसाभिका होती है, और ये किसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। अगर हम किसका क्लोरेला देखें तो क्लोरेला ऐसा होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम है लेकिन यहाँ पे कसाभिका नहीं है, तो ये कैसा होगा अगतिशील, और ये कैसा होगा गतिशील। तो इससे होगा क्या, मतलब पानी में आपको पता है सब पानी में मतलब क्लेमाइडोमोनास अपने मन से किधर भी चाहे गति कर सकते हैं, लेकिन क्लोरेला क्या होगा पानी के बहाव में बहेगा, ऐसा पड़ा रहेगा, पानी इधर गया तो इधर जाएगा, लेकिन क्लेमाइडोमोनास अपने मन चाहे पानी इधर गया तो इधर भी आ सकता है। तो ये किसका है गतिशील का, ये कैसा है गतिशील। इतना क्लियर हो गया। तो ये कोशिकीय में कितने हैं तो याद रखने, तो क्लेमाइडोमोनास और एक क्लोरेला। अब एक कोशिकीय के बाद जो बात आती है वो थी वो कोशिकीय का मतलब क्या होता है कि सेवा बहुत सारी कोशिका मिलती है। अब उसमें वो कोशिकीय में आपको 2 याद रखने हैं, वो कोशिकीय में 2 रूप याद रखने। पिछली क्लास में नहीं कराया था, ठीक है, वहां बेस है, वहां वो पढ़ के आओगे तो ये सरल लगेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कोशिकीय क्या पढ़ रहे हैं कोशिका का रूप। अब वो कोशिकीय में 2 रूप होते हैं, या तो क्या होगा तंतुमयी, क्या होगा तंतुमयी, तंतुमयी को क्या बोलते हैं फिलामेंटस, क्या बोलते हैं फिलामेंटस। इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके जो वाइवा लेने आते हैं वो इंग्लिश में पूछते हैं कि उनको क्या है तंतुमयी, वो एमएससी की होती है तो उनको सब इंग्लिश में याद रहते हैं। फिलामेंटस बताओ, ठीक है। तंतुमयी उसको क्या बोलेंगे
इसका हिंदी नाम है नीवई। क्या? नीवई। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। क्या होता है? कॉलोनियल। तो इसको समझो। तंतुमय, तंतुमय के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे यहाँ से। तो इसमें एक तो स्पाइरोगैरा है। क्या है? स्पाइरोगैरा। अब आपको नाम याद होंगे, अभी मैंने बताया था एसयूवी आ रहा है ना। एक है स्पाइरोगैरा के बाद में है यूलोथ्रिक्स, एक है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। ठीक है, इसमें दो तो याद रखना, स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, ये दो तीन याद रखो तो अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई फिलामेंट सेल की दो एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल। तो एक तो याद है, देखो स्पाइरोगैरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्पाइरोगैरा पूछते हैं। आप कैसे याद रखें? स्पाइरोगैरा। ठीक है, स्पाइरोगैरा का मतलब है, आपने स्पाइडरमैन नाम सुना होगा? स्पाइडरमैन क्या है? जाल बनाते हैं, जाल का मतलब है फिलामेंट। ठीक है, तो वैसे स्पाइडरमैन से क्या याद रखना? स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इतना तो याद रखें। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि एक कोशिका सेल वाले, ये दूसरा एक कोशिका सेल वाले, ये अकेले नहीं रहते, परिवार। जैसे परिवार में हम कैसे रहते हैं? साथ साथ, उसको बोलते हैं कॉलोनी। जैसे नहीं बोलते ये कॉलोनी है, वो कॉलोनी है। तो कॉलोनी का मतलब एक कोशिका सेल आपस में आके वो इकट्ठा हो गए। और इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वॉल बॉक्स। क्या है? वॉल बॉक्स। और वॉल बॉक्स तो आपको स्पेशल में भी दिया हुआ है, वॉल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ये कॉलोनियल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल की कौन सी होती है? वॉल बॉक्स। इसका आपको अलग से चित्र भी बनाना है। ठीक है, वो आपको दिया हुआ, आगे बढ़ेंगे। इतनी बात होगी। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया? एक्सटर्नल में संरचना में हो गया कि ये कोशिकीय कौन कौन से होते हैं और दो कोशिकीय कौन कौन से होते हैं। इतनी बात आ गई। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम बात करेंगे आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेल वॉल देखनी है। क्या देखनी है? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अरे सवाल ये पूछेगा कि क्लोरोफाइसी में सेल वॉल कैसे बनी होती है? तो सेलुलोज तो ही है। क्या है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन। अब मतलब क्या, मैंने अगली क्लास में बात बताई थी कि कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है किसी भी पादप का। अब कोशिका भित्ति का काम है सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि पादप स्थिर होते हैं और वो गति नहीं कर सकते। तो सनलाइट आ रही है तो उससे बचना है खुद को, नहीं तो क्या हो जाएंगे? पानी की कमी हो जाएगी। तो अब ये कोशिका भित्ति मानो ऐसा है। अब इसको जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसमें दो लाइन है। तो जो बाहर वाली कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। और सेलुलोज क्या होती है? आंतरिक। तो सेलुलोज पैक्टिन दो काम है। सेलुलोज क्या होता है? कोशिका भित्ति के अंदर होता है। कोशिका भित्ति में दो लेयर होती है, अंदर वाली क्या होती है? सेलुलोज। और पैक्टिन क्या होती है? बाहर। इनका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। इतनी बात होगी। तो ये सेल वॉल हमने पूरा कर दिया। अब दूसरा क्या है? कसाभिका। क्या? कसाभिका को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। कसाभिका जब भी बात है क्या? गति करना। अब कसाभिका की बातें कैसे देखनी है आपको कि कसाभिका ग्रीन एल्गी में कैसे होती है? तो जब भी ग्रीन एल्गी में कसाभिका होगी तो उसकी संख्या पूछेगा। तो ग्रीन एल्गी में हमेशा 2 से 8 कसाभिका होगी, या तो 2 होगी, 2 से 8 तक हो सकती है। अभी क्लेमाइडोमस में बनाया था मैंने, ऐसा बनाया था। तो कसाभिका की संख्या कितनी है? 2 से। हाँ, अब स्थिति का है, स्थिति का है शीर्ष। देखो इसका शीर्ष भाग में है तो शीर्ष पर होगी एपिकल, और ये साइड में क्या होती है? समान। तो ये तीनों लक्षण याद रखने। कसाभिका का पूछ ले कि क्लोरोफाइसी में कसाभिका के बारे में बताइए, 1 नंबर का सवाल। तो ये क्लोरोफाइसी में किससे सवाल है? कसाभिका से। तो आप क्या लिखोगे? क्लोरोफाइसी में कसाभिका 2 से 8 होती है संख्या में, और ये शीर्ष भाग में होती है और समान होती है, एक समान आकार में। क्या होती है? एक समान। ऐसा नहीं कि एक बड़ी होगी एक छोटी। हम जब फ्यूपाइसी पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि वहां पे क्या होती है? असमान। ये तो है अंतर। कभी आपको ऐसे पूछ लिया पहले में कि जो कसाभिका होती है वो क्लोरोफाइसी और फ्यूपाइसी में क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बताओगे? क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होती है, शीर्ष पे होती है, और फ्यूपाइसी में 2 होती है और क्या होती है? पार्श्व में। और ये क्या होती है? समान। वो कैसे होती है? असमान। तो ये डिफरेंस है क्लोरोफाइसी और फ्यूपाइसी में। आप कैसे पहचानोगे? वैसे तो कसाभिका हो गया। कसाभिका से क्या होगा?
गतिशील। यानी कि ग्रीन एल्गी कैसी होती है, गतिशील। फियोफाइसी में कैसी होती है, गतिशील। एकमात्र ऐसी एल्गी रोडोफाइसी कैसी होती है, गतिशील, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होती, कसाधिका। इंपॉर्टेंट। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मेरा कौन सा ले गया था, आंतरिक रूप में पिगमेंट, वर्णक इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरे में इसको ऐसे कर दो, दूसरे में स्मॉल करके तीसरा पिगमेंट। क्या पिगमेंट को क्या बोलते हैं, वर्णक। वर्णक का मतलब आ जाए, वर्णक यानी कि रंग देने वाला, कलर देने वाला। तो आपको पता है क्लोरोफाइसी कैसे होती है, अरे इसमें जो क्लोरोफिल एक तो होता है ये क्लोरोफिल ए, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोरोफिल बी। देखो कैसे याद रखना है, CPR, ठीक बता दो। C यानी क्लोरोफाइसी, P यानी फियोफाइसी, R यानी रोडोफाइसी। तो CPR क्या, CPR। और इसमें सर ये तो क्लोरोफिल, ये तो क्या होता है, सब में होता है। फिर आपको एबीसीडी आती है, तो B, C और B, यानी क्लोरोफाइसी में कौन सा आता है, AB, AC और AD। ठीक है, ये भी आपको क्लियर करना है। तो पिगमेंट बात करती कैसे होते हैं, ए और बी। अब पिगमेंट से याद आया क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक संरचना होती है पाइरिनोइड। देखो मैं बता रहा हूं, कैसे ये से सवाल पूछ रहे कि पाइरिनोइड क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक संरचना होती है पाइरिनोइड। ये किससे बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है। क्या होती है, स्टार्च की बनी होती है। तो आप क्या लिखोगे, पाइरिनोइड। क्या लिखोगे पाइरिनोइड में, पाइरिनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना होती है जो स्टार्च से बनी होती है। तो ये आपका सवाल हो गया 1 नंबर का, पाइरिनोइड। ठीक है, इतना बता दिया। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का शेप कभी कभी क्या है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आपने ऐसा हरित लवण क्लोरोप्लास्ट का कोशिका में संरचना लिखी होगी, ऐसे होगा हरित लवण। लेकिन अब इसके भी शेप हो जाते हैं। मैं 2 शेप बता रहा हूं, वो याद कर लेना। एक तो आपको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है जालीनुमा क्लोरोप्लास्ट। आपको जालीनुमा क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, देखो एस स्पाइरो गायरिया। इसमें से क्या लेना, स्पाइरो गायरिया। कैसे एसपीआई एसपी दोनों में, स्पाइरो किस में होता है, स्पाइरो गायरिया में। एक सवाल तो हो गया ये। दूसरा होता है कपनुमा, कप शेप। कप देखा आपने, प्याला। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, कप शेप। तो देखो कप में क्या है, सी आ रहा है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो 2 मैंने याद करा दिया। कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरो गायरा। देखो मैंने वो SUV C4 बताया, उस वही सब एग्जांपल आ रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, चौथा, दूसरे का लास्ट पॉइंट है इसमें, स्टोरेज। किसका, भोजन का। कि जो हरे सवाल है वो भोजन का संग्रह अपने किस रूप में करते हैं। तो एक तो याद रखना स्टार्च। क्या, स्टार्च प्लस ऑयल, स्टार्च प्लस ऑयल। इसमें स्टार्च का कोई विशेष प्रकार नहीं है, लेकिन जब हम व्यू वाइज से पढ़ेंगे वहां पे स्टार्च का प्रकार है लैमिनेरियन स्टार्च, मैनिटोल, ये स्टार्च के प्रकार है। तो यहाँ पे सिंपल है, क्लोरोफाइसी में क्या है, सिंपल स्टार्च और ऑयल। इधर बात क्लियर होगी। तो ये भी हो गया पॉइंट हमारा पूरा। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। तो पोषण में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है कि पोषण कैसा होता है। इसमें ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, एल्गी में। और ये क्या करता है, पोषण अपना प्रदान करता है। अब रिप्रोडक्शन वाला जो चौथा पॉइंट है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रिप्रोडक्शन वाला चौथा पॉइंट, जनन।
रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन एक तो कैसा होगा इसमें अलैंगिक, कैसा होगा अलैंगिक में क्या होगा इसमें एक ही जीव होगा, मतलब दो नर मादा नहीं होंगे। अब अलैंगिक में एक तो आप इसमें काइक भी ऐड कर सकते हो, अलैंगिक में क्या ऐड करो काइक, इसको अलैंगिक क्या बोलते हैं सेक्सुअल, क्या बोलते हैं सेक्सुअल, काइक को बोलते हैं वेजिटेटिव, क्या बोलते हैं वेजिटेटिव। अब काइक जनन है वो किसके द्वारा होता है खंडन के द्वारा, किसके द्वारा होता है खंडन, खंडन को क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी जैसे अमीबा में खंडन होते हैं एक भाग से दूसरे, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है काइक जनन किसके द्वारा होता है खंडन, शरीर के भागों के क्या होते हैं खंड हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इतना बड़ी। दूसरा अलैंगिक में बात करें तो वो बात आती है बीजाणु द्वारा, किसके द्वारा बीजाणु स्पोर। और ये बीजाणु क्या होंगे या तो छल होंगे या कैसे होंगे अचल, छल बीजाणु और अचल बीजाणु, बस इतना याद रखना। छल में यानी कि क्या होंगे कसाभिका होगी वो बीजाणु में और अचल में नहीं होगी। अब इसमें लैंगिक जनन की बात इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंगिक, लैंगिक इसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल, क्या बोलते हैं। अब लैंगिक जनन है इसमें तीन प्रकार से होता है और मैंने आपको बताया तीनों का एग्जांपल। एक तो क्या होता है समयुग्मकी, क्या समयुग्मकी। अब आपको पता नहीं समयुग्मकी क्या होता है, तो पहले वाले लेक्चर में बताया कि भाई भाषा, अब तो हम खाली एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, समयुग्मकी इसको क्या बोलते हैं आइसोगेमस, क्या बोलते हैं आइसोगेमस। दूसरा क्या होता है विषम युग्मकी, क्या होता है विषम युग्मकी, इसको क्या बोलते हैं एनाइसोगेमस, क्या एनाइसोगेमस। ठीक है, ये होता है असम सॉरी विषम युग्मकी ना। ठीक है, इसको हम क्रम से लिखते हैं, असम लिखते हैं पहले फिर विषम लिखते हैं। असम युग्मकी क्या लिखेंगे असम युग्मकी और फिर विषम युग्मकी, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस। इसको क्या बोलते हैं उगेमस, उगेमस। समयुग्मक क्या होंगे, अब लैंगिक जनन में क्या होगा नर युग्मक होगा मादा युग्मक होगा। अब समयुग्मक का मतलब होता है दोनों युग्मक आकृति में क्या होंगे समान होंगे, साइज में क्या होंगे समान होंगे। अब इसमें आपको एक तो याद करना है कि जो छल यानी कि मोटाई, यानी ऐसे युग्मक जो गति करेंगे मतलब क्या होगी कसाभिका, और वो क्या बनाएंगे दो समान युग्मक नया जीव बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे समयुग्मकी। इसके एग्जांपल समयुग्मक में छल वाले के एग्जांपल याद रखना है आपको। एक तो याद रखना आपको क्लेडोफोरा, क्या एक आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अचल में याद रखना है स्पाइरोगायरा, क्या स्पाइरोगायरा। ठीक है, यानी कि समयुग्मकी में दो प्रकार के होंगे, चल समयुग्मकी में कौन से और अचल समयुग्मकी में कौन सा है स्पाइरोगायरा, सॉरी अचल समयुग्मकी। अब इसमें आपको याद रखना है यूडोरिना, यूडोरिना। ठीक है, एग्जांपल आपको याद हो, ठीक है एक एग्जांपल याद कर लेना असमयुग्मकी कौन सा यूडोरिना। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है विषमयुग्मकी का वॉलबॉक्स, क्या कि वॉलबॉक्स आपके स्पेशल दिया हुआ है तो वॉलबॉक्स का याद रखना है। वॉलबॉक्स को क्या बोलते हैं विषमयुग्मकी का उसमें होता है लैंगिक जनन। तो ये आपने जनन पूरा कर दिया। अब आर्थिक महत्व में तो आप बहुत सारा लिख सकते हो आर्थिक महत्व में, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आर्थिक महत्व। अब इसमें तो एक तो क्या होगा कि जो क्लोरेला है, क्या क्लोरेला है, इसका उपयोग क्या किया जाता है स्पेस यानी अंतरिक्ष में, इसके लिए खाने में भोजन के रूप में। ठीक है, अब ये क्लेमाइडोमोनास है, इसका उपयोग भी क्या करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन में करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन में। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब लिखने वाले हैं, जैसे कि जो 50% प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो किसके द्वारा होता है शैवाल के द्वारा।
ग्रीन एलगी और क्या होती है, खाने में भी प्रयुक्त होती है, इससे बहुत सारा प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा क्लोरोफाइसिल था, पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूमोफाइसिल। धन्यवाद।